बहुत सारे घोड़े हैं यहाँ पे। पूरा किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। देखो बना तो बहुत अच्छा हुआ है पर चारों तरफ से कवर्ड है और इसकी एंड। फिर चलेंगे घर वापस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मल्होत्रा व्लॉग्स 2024। हेलो गाइस, तो मेरा तो प्लान था कि मैं मतलब मैं पहले सो जाऊँ, उठ के ही नहाऊँ, पर भी मैंने कहा पहले कुछ खा लेते हैं फिर सोते हैं। तो नहाए हैं और खाना खाने आए हैं हमारे होटल के ऊपर ही। बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो काफ़ी अच्छा सा है, मतलब पहाड़ है ना, तो ऐसे पहाड़ से नीचे उतर के हमारा होटल है। उसी के टॉप फ्लोर पे ये होटल है। अलग अलग है, मतलब एक ही नहीं है। हम है ये ऐसे, और व्यू देखो यार, व्यू कितना सुंदर है यहाँ से। जस्ट इसी के लिए हमने मेनली पैसा खर्चा है। देखो सड़क कितनी बढ़िया बना रखी है, और ये फिर यहाँ से होकर ये जा रही है। सहूलत भी और व्यू भी, और इस व्यू के साथ बैठ के हम खाएंगे खाना। ये सैलेड आ गया, इसमें नींबू निचोड़ के थोड़ा, अरे कॉपीराइट आ जाएगा। नींबू निचोड़ के थोड़ा प्री एपेटाइट स्टार्ट करते हैं, तब तक खाना भी आ ही जाएगा। कितना कलरफुल दिया है ना, मज़ा आ रहा है देख कर। खाना भी आ गया है। ये है छोले, ये है अचारी आलू, टेस्ट करके देखते हैं कैसा। और ये है रोटी, टेस्ट करके देखते हैं। अचारी आलू मुझे लग रहा था कि सूखे आएंगे, बट ये ग्रेवी वाले आए हैं। तो सर्व करते हैं, ट्राई करके देखते हैं कैसे। शक्ल तो बहुत अच्छी है, ट्राई करते हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बट हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि रात को खाया था खाना। ट्राई करते हैं। छोले तो टेस्टी हैं ना, हरी मिर्च दी इतनी तीखी है ना, चपा खुल जा रही है। छोले तो बढ़िया, आलू ट्राई करते हैं। आलू में वैसे अचार का टेस्ट जैसे अचारी चाप में होता है, तो खाना तो खाने में अच्छा है। अभी इंजॉय करते हैं। भाई ये देखो, ये जो देवदार के पेड़ के चिरगिट्टू होते हैं ना, ये अलग होते हैं, बड़े घने से होते हैं। और एक पेड़ होता है चीड़ का पेड़, पीछे था, अब वापस ही मैं जाते हुए दिखाऊंगी। उसमें जो लगता है ना, वो थोड़े घने घने होते हैं। मतलब जो देवदार के पेड़ के होते हैं वो घने घने होते हैं, बहुत अच्छे, जो हम बरोट से भी लेकर आए थे। अभी कोई मिलेगा ना मुझे नीचे गिरा हुआ तो लाइव दिखाऊंगे। और जो चीड़ के पेड़ के होते हैं वो अलग होता है। बेसिकली जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, वो गर्मी वाली जगह में होते हैं। यहाँ पे तो क्या, मतलब यहाँ तो बर्फ़ ही गिरती है, पर कहीं कहीं पे चीड़ के पेड़ भी हैं। जो वहाँ पालमपुर वगैरह, वहाँ चीड़ के पेड़ ज़्यादा होते हैं, देवदार के नहीं होते हैं। देखो हाँ बहुत बड़ा है, लेकिन ये तो सफ़ेदा है। हम होटल से तैयार होकर निकले हैं। हमें होटल वालों ने बोला बस ये 500 मीटर पे ही ना आपको वो मिल जाएगा गोल्फ कोर्स। और हम 1 किलोमीटर के आसपास 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं। लेकिन अब गेट तो दिख रहा है बना हुआ, हाँ लिखा भी हुआ है गोल्फ ग्लेड। अब हमें यहाँ तक पहुँचने में इतनी देर लग गई है, पर मौसम ठीक है तो उतना नहीं फ़र्क पड़ रहा। पर ऐसे करके जब चढ़ाई है ना तो सांस फूल रही है। तो अब ये कह रहे हैं यहाँ से घोड़े पे ही जाना पड़ेगा। ज़रा एक बारी बात करके देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो सारी ग्रीनरी ही यहाँ पे देखो, तो अंदर जाने में तो दिक्कत नहीं होगी, पर चढ़ाई में थोड़ा बहुत लग सकता है। पर अगर 500 मीटर से ज़्यादा हुआ तो टाइम लग जाएगा। देखते हैं, पता करते हैं। मुझे लगा ये गोल्फ कोर्स के रास्ते का इतना सुंदर गेट बना हुआ है, पर ये होटल के लिए बना हुआ है। ये जो होटल है, हम यहाँ से चल के आए, विपिन आ रहा है और अभी और रास्ता आगे है। और ये घोड़े खड़े हैं, भैया कह रहे हैं कि जहाँ से रास्ता स्टार्ट होएगा ना गोल्फ कोर्स का,
वहाँ से आना जाना 2.5 किलोमीटर जाना है, 2.5 किलोमीटर आना है, वो सिर्फ घोड़े पे ही है। तो घोड़े पे तो मैं जाऊँगी नहीं। देखते हैं पैदल जाते हैं कितना जा सकते हैं कितना नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कहीं कहीं जगह पे मैंने देखा है घोड़े वाले अपना ही, देखो कितने सारे घोड़े हैं, घोड़े वाले ऐसा शो करते हैं कि बहुत कंपलसरी है घोड़े पे ही जाना, गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये नहीं जाने दे रहे हैं, नहीं पार्क करवा दी है। तो देखते हैं आगे जाके कैसा होता है कैसा नहीं। मुझे लग रहा है यहीं से कुछ खा पी के फिर वापस चले जाएंगे, क्योंकि घोड़ा वोड़ा तो हम करेंगे नहीं। देखते हैं। ये देखो ये होते हैं चीड़ के पेड़। इसका जो चिरगिट्टू होता है ना, ये थोड़ा बड़ा होता है। ये काफ़ी टाइम मैं हिमाचल से ले आती हूँ अपने घर से, क्योंकि तो हमारे घर के पास ही बहुत होते हैं। देखो है ना बड़े बड़े थोड़े, और जो चीड़ के पेड़ के होते हैं वो बहुत, मैं फ़ोटो डाल दूँगी यहाँ पे, हमने बरोत में लिए थे। वो बहुत चीड़ के जो पेड़ के होते हैं ना, वो बहुत क्यूट और घने से होते हैं। तो अब यहाँ से है एंट्री। ये देखो आगे कुछ लोग घोड़े में चले गए हैं, तो विपिन पूछ रहा है कि पैदल जा सकते हैं कि नहीं, और ये मज़े कर रहे हैं बंदर। ओ ओ, यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे अच्छे होटल भी बने हुए हैं, और यहाँ पे रहने का तो मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये वाले जो पेड़ होते हैं ना देवदार के, इनकी अपनी बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो इस टाइम पे हमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन देवदार के पेड़ों की। सारा रास्ता यहीं से है। मैं नीचे पूछ रही थी इनसे कि गाड़ी क्यों नहीं अलाउड है, तो इन्होंने कहा रास्ता कच्चा है। अब आई थिंक जहाँ तक होटल है वहाँ तक तो पक्का है, उसके आगे कच्चा होगा। तो देख कर आते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। 50 मीटर तक है खाली। अच्छा आगे तो कच्चा ट्रैक है पूरा। अच्छा, घूमना है और स्कलू अगर ये शुरू हो गया ना घोड़ों का रास्ता। और ये देखो सारा घोड़े के पैरों से ना थोड़ा टूटा टूटा है। वैसे तो चढ़ाई है तो आई थिंक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर 2-2.5 किलोमीटर पहाड़ों पे चढ़ना इतनी भी कोई बिग डील नहीं है। पर जहाँ पर ये घोड़े खड़े कर देते हैं ना, वहाँ पर ना ये बात ही नहीं करने देते कि भाई पैदल भी जा सकते हैं। सारे बंदे यही बोल रहे हैं कि सांस हमारी फूल रही है, बट इसीलिए तो आए हैं ना। तो हमने घोड़ा तो किया नहीं है, अब हम पैदल देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। विपिन अभी बता रहा था 30 रुपये की टिकट लगी है, और अगर हम घोड़ा करते तो 30 प्लस 500 रुपये लगते पर बंदे के। तो देखते हैं चलते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। ये कितने बड़े पेड़ की जड़ सी रखी हुई है, और कितनी ज़्यादा बड़ी है। और हम वहाँ से आए हैं जहाँ से घोड़े आ रहे हैं। अभी शायद हम 200-300 मीटर ही आए होंगे, पर ये बढ़िया सा स्पॉट दिख गया। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत बैठने का और रिलैक्सेशन पॉइंट है। आई थिंक घोड़े इससे आगे जा रहे हैं, अभी ये जाएंगे तो पता लग ही जाएगा। बट देखते हैं अगर हम यहीं पे रिलैक्स करके अगर वापस जाते हैं तो। ये देवदार के जो पेड़ होते हैं ना, इनके साथ अलग ही मज़ा आता है। अच्छी सी खुशबू, पक्षी, बंदर, और उसके बीच में ये सुंदर सुंदर फूल भी लगे हुए हैं। और कुछ और बंदे भी हैं, वो देखो जो पैदल जा रहे हैं, और घोड़े वो सीधे चले गए। ये मुझे कभी नहीं बोलने देता, ये बीच में बोलता रहता है। रुकते हैं। ये मुझे नहीं बोलने देता, इतनी तेज़ आवाज़ में बोलता है ना। अब पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, पर यहाँ पे बहुत शांति है तो आ ही रही होगी। तो हम लोग अब वहाँ रुके थे, हमने सोचा यहीं तक है कुछ खा पी लेते हैं, पर फिर वो पीछे से घोड़े वाले आए और आगे निकल गए। तो अब हमने कहा आगे चलते हैं, देखते हैं। जिप लाइन भी बनी हुई है वो देखो, और यहाँ पे नीचे ना कुछ एक रेस्ट हाउस टाइप कुछ दिख रहा था, और नीचे लोग गोल्फ भी खेल रहे हैं वो देखो। अब देखते हैं आगे कितना है कितना नहीं। प्लेन ही है और छाँव भी हो गए हैं यहाँ पे, तो चलने में इतनी कोई दिक्कत आ नहीं रही है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। यहाँ से हम आए, लेकिन अब ना यहाँ से रास्ता जो है ये नीचे को जा रहा है। हाँ, तो विपिन आगे जाके देख रहा था
क्योंकि मैंने आपको पीछे दिखाया ना पहाड़ के उस साइड, मतलब लगा लो ये पूरा घूम के उस साइड को गोल्फ कोर्स है। लेकिन क्या कर रखा है, अब कह भी क्या सकते हैं, आई थिंक हिमाचल में भी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना वो टूरिज़्म ही है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, बीच में किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है शायद, तो उसने पूरा घेरा लगा रखा है। तो उस वजह से वहाँ से सीधा नीचे ना उतर के ये पूरे पहाड़ का चक्कर लगा के घोड़े लेकर जाएंगे। ये देखो बने हुए हैं ना घोड़े के चलने के निशान। घोड़े हैं वो 500 रुपये लेते हैं आने जाने के। तो मैंने विपिन को बोला एक बारी देख ले कि पास भी है कि नहीं, कि हम पूरा चक्कर काटें, क्योंकि 5:15 हो गए और जैसे ही सूरज उस साइड को हुआ ना, हम पहाड़ के इस साइड आए, हवा बहुत ठंडी हो गई है। तो मैंने कहा देख ले कहीं ऐसा ना हो कि हमें वापस आते आते अंधेरा हो जाए और ठंड ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मैं तो अपनी शॉल लाई हूँ पर इसको भी ठंड लगेगी क्योंकि हवा ठंडी हो गई है। तो अब ये आगे जाके देख रहा था, इसने कहा कि यहाँ से मुड़ के ये पास में इसको दिख रहा है तो चलते हैं, चल लेते हैं। बट आई थिंक ना वापस आते टाइम थोड़ा चढ़ाई होगी, अभी तो उतराई है तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या व्यू है। हाँ तो जैसे हमने सोचा था वैसे ही है। ये देखो घोड़े वाले सारे यहाँ खड़े हैं और ये कवर्ड प्रॉपर्टी कर दी है, इस वजह से पूरा चक्कर काट के आना पड़ रहा है। और यहीं पे आगे गोल्फ कोर्स और कुछ खाने वाने का होगा, व्यू पॉइंट होगा। तो फाइनली पैदल तो हम पहुँच ही गए हैं। ये देखो यहाँ पे अभी भी काम चला हुआ है भाई, पता नहीं यहाँ पे इतना सामान कैसे लाते हैं। मतलब घोड़ों से लाते हैं वो तो है, बट मेहनत है ना, मतलब महंगा पड़ता होगा। और एक तो पत्थर महंगा, फिर उसके बाद घोड़े के पैसे। तो अब चलते हैं, देखते हैं आगे से क्या व्यू है। वहाँ से आई मैं। जैसा मुझे लग ही रहा था, यहाँ पर भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है और चले गए हैं घोड़े आगे। तो यहाँ पे एक मंदिर था, ये मंदिर है जो बंदी है, पर आप बाहर से मत्था टेक सकते हैं। और मेनली ये जो गोल्फ कोर्स है ना, ये पूरा किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। देखो बना तो बहुत अच्छा हुआ है पर चारों तरफ से कवर्ड है और इसकी एंट्री नहीं है। तो अब हम यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर और यहीं से वापस चलेंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है। और व्यू देख रहे हो कितना अच्छा है। तो ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है और ये देखो ये सारा कवर्ड है। एक गोल्फ कोर्स यहाँ पे भी है और वहाँ पे एंट्री में भी लिखा हुआ है, एंट्री में ही लिखा हुआ है कि जो गोल्फ कोर्स है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो आप बस मंदिर में मत्था टेक सकते हैं। ये देखो दोनों साइड से कवर है, आप मंदिर में मत्था टेको और आप कहीं नहीं जा सकते। और यहाँ पे एक गार्ड भैया भी है और जगह जगह लिखा भी हुआ है कि गोल्फ कोर्स में जाना वर्जित है। तो यहीं से अब हम वापस जा रहे हैं और जहाँ हम पहले रुके थे वहाँ पे बैठ के आराम से मैगी खाएंगे और फिर चलेंगे घर वापस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मल्होत्रा व्लॉग्स 2024। विपिन का भी व्लॉग है, मतलब विपिन भी व्लॉग डालता है। व्लॉग है, अरे वाह, विपिन का यूट्यूब चैनल शाबाश है है आपको मैडम। विपिन का भी यूट्यूब चैनल है, उसको भी कर लेना सब्सक्राइब। मैं नीचे नाम दे दूँगी। और चलते हैं अब आगे। व्यू देख रहे हो कितना अच्छा है। हमने बहुत देर बैठ के वहाँ पे शांति ली, ठंडी हवा ली, लेकिन अब हमें ये भी डर है कि अंधेरा जल्दी ना हो जाए। तो हम चल दिए हैं, चलते हैं, खाते हैं मैगी वैगी। पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई तो क्या है। तो अब मैगी ऑर्डर हो गई है और बाल बांध दिए गए हैं क्योंकि खाना खाते टाइम भाई थोड़े से बाल पीछे ही होने चाहिए। तो यहाँ मैं लगाऊंगी फ़ोन, मैगी टेस्ट करके बताती हूँ। मौसम देख रहे हो आप कितना अच्छा है। इस मौसम में तो मैगी का बहुत ही मज़ा आता है। भैया कितने की है मैगी ये? ठीक है। और ये चाय 20। भाई तो ये मैगी लिया ना हमने वेजी अपना, इसके अंदर टमाटर टमाटर प्याज है, वेजिटेबल्स तो नहीं है और मिर्च वगैरह है। तो ये पड़ी हमें 50 रुपीज़। कृतिक ऑलरेडी उधर खाना शुरू हो गई है और पहाड़ों में मैगी खाने का ही मज़ा है भाई। और ये हमको पड़ी है चाय का कप 20 रुपये। तो इतनी हाइट के हिसाब से सही है भाई, मतलब वाजिब रेट है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। 10-20 रुपये की तो मैगी होती है, फिर बनाई भी, फिर यहाँ तक सामान पहुँचाना भी, तो उस हिसाब से सही है। अब टेस्ट करके देखते हैं।
बढ़िया है, मैगी तो स्वाद लगती है यार ठंडी जगह पे खास तौर पे। चाय भी बढ़िया है, थोड़ी सी चीनी कम है, वैसे बढ़िया है। तुम्हें पता है जैसा तुम्हारा भाई चाय में चीनी ज़्यादा पीता है तो उस हिसाब से चीनी थोड़ी कम है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय। तो ये हम ना यहाँ से आगे आगे आए थे और यहाँ पे हमें काउंटर मिल गया भैया का और हमने ले लिया कपल टिकट्स।